अगर इनसे सवाल करोगे तो या तो ये जेल भेजेंगे या आपको निलंबित करेंगे। निलंबित करना है और इस्तीफा लेना है तो ये गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री का लीजिए। सत्ता में बैठे हुए हो तो सवाल तो आपसे ही होगा या किसी और से होगा। किसको चुन रहे हैं? कोई नहीं चुन रहा, कोई नहीं चुन रहा। ईवीएम चुन रही है। आज बैलेट पेपर से करा लो, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। अगर ये ना हारे, ये 2024 से पहले ये करना चाह रहे हैं। इनको सत्ता प्यारी है, जनता की जान प्यारी नहीं है। उल्टा होने वाला है, उल्टा होने वाला है। जुमला मुक्त भारत क्या काम है पता मीडिया का? अच्छा, आम कैसे चूसते हैं? चूस के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी के पास ईवीएम का वरदान है ना, तो विष्णु जी भी नहीं हरा सकते उन्हें। जगह जगह आंदोलन होंगे, अभी देखते जाइए आप। जगह जगह आंदोलन होंगे और मुझे भरोसा है कि प्रियंका जी भी और राहुल जी भी और जितने बड़े नेता हैं जनता के साथ होंगे। अगर मुसलमान होता तब पूरे देश में तब क्या होता? तब दंगे हो जाते, ये आतंकवादी कहते, जलालत करते, अब पूरे देश में नाश करते और कितने मुसलमानों की हत्या कर डालते। अगर निलंबित करना है और इस्तीफा लेना है तो ये गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री का लीजिए, जो ये सत्ता में सारे बलात्कारी बैठे हुए हैं। अगर इनसे सवाल करोगे तो या तो ये जेल भेजेंगे या आपको निलंबित करेंगे। बस सत्ता में बैठे हुए हो तो सवाल तो आपसे ही होगा या किसी और से होगा। सवाल का तरीका होता है, डेकोरम बना के रखिए ना। मुझे लगता है संसद अखाड़ा थोड़ी। मुझे लगता है आज सुबह चाय भी आप मोदी जी के ही पी के आए हो। मेरे हाथ में माइक दे दो, मैं आपसे सवाल करता हूँ। मुझे पत्रकार बना दो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। नकल उतार रहे वहाँ पे उपराष्ट्रपति। जो मीडिया होती है ना, चौथा स्तंभ होता है पक्ष के साथ। जो विपक्ष होता है उसके साथ खड़ा होता है, पक्ष के साथ नहीं होता। लोग तो नहीं चुन रहे ना। किसको चुन रहे हैं? कोई नहीं चुन रहा, कोई नहीं चुन रहा। ईवीएम चुन रही है। आज बैलेट पेपर से करा लो, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। अगर ये ना हारे, इनकी इतनी मजबूरी खराब है। गारंटी तो गई, मोदी की गारंटी चल रही है। कोई गारंटी नहीं है। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो संसद भवन में 4 लोग कैसे घुसे? 4 मंत्री कैसे घुसे बताइए मुझे। चल रही है ना उसकी। कहाँ चल रही है? जांच चल रही, गृह मंत्री ने कहा जांच चल रही। जैसा कि अभी मैंने कहा, अगर कोई पक्ष का सांसद होता विपक्ष का तो दंगे हो गए होते। ये भी शुक्र है कि कोई दलित या कोई मुस्लिम या किसी अल्पसंख्यक उसका वो नहीं था, वरना बहुत बुरा हाल होता हिंदुस्तान में। और ये 2024 से पहले ये करना चाह रहे हैं। इनको सत्ता प्यारी है, जनता की जान प्यारी नहीं है। 2024 में तो मोदी जी आ रहे हैं। अरे कब कह रहे हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अरे हम कब कह रहे हैं? अरे मोदी जी रहे, हम कब कह रहे हैं? मगर सत्ता से बाहर जा रहे हैं। मोदी जी नहीं आने वाले। मोदी मुक्त भारत कैसे रिजल्ट आया? उल्टा होने वाला है, उल्टा होने वाला है। जुमला मुक्त भारत। हार जाएंगे तो ईवीएम पे सवाल खड़े करेंगे आप? क्या हार जाएंगे तो ईवीएम पे सवाल खड़े? क्यों ना खड़े करे, क्यों ना खड़ा करे सवाल? जब हम जमीन से चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ईवीएम को नहीं कर सकते? बताइए मुझे। ये राहुल गांधी से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी शेर है। आपने देखा संसद में कि शेर की तरह खड़ा हुआ था और उनको आरोपियों को पकड़े। किसने पकड़ा? किसने पकड़ा? विपक्ष के सांसदों ने। अरे तो भाई विपक्ष के सांसदों ने पकड़ा ना। दानिश अली ने उनका आई कार्ड चेक कराया। कौन कह रहा है तमाशा देख रहे थे? आपने ये भी देखा, गोदी मीडिया, आपने ये भी देखा कि आपके सांसद जो थे वो भाग रहे थे, धुन दबा के भाग रहे थे। ये बहादुरी कहते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। बहादुरी, ये है बहादुरी तुम्हारी। प्रचार मंत्री मुर्दाबाद। भारत के प्रचार मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। जी प्रचार मंत्री वर्तमान में। उन्होंने भारत की जलवा है, जलवा। पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस आप जैसे लोगों का खराब कर रखा है। मोदी जी ने पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस खराब कर रखा है। और उनके अंधभक्तों ने, जो अंधभक्त है ना, वो भी अब समझ गए कि मोदी जी ने भारत का किस प्रकार से विलय करना चाहते हैं। वो केवल वो अपने नेताओं को भरना चाहते हैं। और वर्तमान समय में जो ए पर्सन इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन कल्चर, जो भारत की संस्कृति से जो नहीं जुड़ा हुआ है, वो मतलब मणिपुर में आपने देखा कुछ समय पहले, मणिपुर में संस्कृत में मैं कह रहा हूँ कि भारत की महिलाओं के लिए शास्त्र में लिखा है, अयम निजा परोवेदिगण नाम लघु चेत सामुदार चरिता नाम। कहाँ मणिपुर जा रहे हो यार? यहाँ ईवीएम चल रही है संसद में, आप लोग आप भारत की 70 साल के, आपने कुछ समय पहले 70 साल का हिसाब पूछा। 70 साल का जो पार्टी
सुई से लेकर परमाणु तक निर्माण करती है वो पार्टी मतलब कि राष्ट्रद्रोही है। और जो पार्टी रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट भेज देती है वो राष्ट्रवादी पार्टी है। उसका मालिक जी न्यूज का मालिक 6900 करोड़ रुपया उसका लोन माफ कर दिया जाता है। कुल 1500 करोड़ रुपया लोन जमा करता है। अगर कोई किसान कोई मजदूर 50,000 का लोन ले लेना और 2 दिन लेट हो जाए तो घर पे नोटिस आ जाता है, पुलिस आ जाती है। ये जो है ना, ये भ्रष्टाचारी पार्टी, ये किसान मजदूर बेटी फौजी, ये इनके खिलाफ है। ये उद्योगपति और पूंजीपतियों की पार्टी है। असली मैनेजर तो एक ये तो मोहरा है अडानी अंबानी, असली मालिक जो है ना देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में मोदी की गारंटी चल रही है। मुझे लग रहा है आप भी गारंटी हो उनकी। कोई गारंटी नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं है। वो मुद्दों पे बात नहीं करते। आज तक 9 साल में एक साल मुझे बताइए 9 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमारे मनमोहन सिंह यार करी तो थी, मनमोहन सिंह जी थे, 1 साल का डाटा गिनाया करते थे। 1 साल का डाटा कितना काम हुआ इस साल में, कितना स्वास्थ्य पर काम हुआ, कितना शिक्षा पर काम हुआ है। और मोदी जी से सवाल करो तो भाग जाते। और आप सवाल करोगे तो क्या करोगे? क्या काम है पता मीडिया का? अच्छा, आम कैसे चूसते हैं? चूस के खाते हो या काट के खाते हो? विकास भी तो वोट मिला है वहाँ पे, अभी राज्य में चुनाव हुआ है। अरे विकास तो है ही नहीं भाई। लोगों ने तो लोगों ने 9 साल में विकास ही नाम रखना छोड़ दिया। कैसे जीत गए फिर वहाँ? ईवीएम, तुम क्यों हार रहे हो ये बताओ। मोदी जी के पास ईवीएम का वरदान है ना, तो विष्णु जी भी नहीं हरा सकते उन्हें। वो तो खुद अवतार है उनका। ईवीएम को लेकर प्रियंका गांधी ने दिया कोई बयान? आपने कितने जगह जगह आंदोलन होंगे। आपका बड़ा नेता ही नहीं बोल रहा है। जगह जगह आंदोलन होंगे, अभी देखते जाइए आप। जगह जगह आंदोलन होंगे और मुझे भरोसा है कि प्रियंका जी भी और राहुल जी भी और जितने बड़े नेता है जनता के साथ होंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर बिना सबूतों के उंगली उठाओगे ना तो जुर्माना देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो खुद उनकी गोद में बैठा हुआ है। अगर उम्मीद कर सकते हो तो सिर्फ एक फरिश्ता बनकर आया है जो जमीन पर है, वो है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। अगर देश को बचा सकते हैं वही बचा सकते हैं। बोलो इसमें, बोलो क्या हो रहा है? आरएसएस की पुलिस है, टकराव हो रही है वहाँ पर। टकराव हो रही है। आप जो है कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं। आप आरएसएस की पुलिस है। आरएसएस की पुलिस? बिल्कुल आरएसएस की पुलिस है ये। अरे दिल्ली की पुलिस है ये। विपक्षियों को रोकते हैं। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर दिया है इन्होंने ही। मीडिया, कानून। अरे यहाँ खड़े होके बोल रहे हो और कितना लोकतंत्र चाहिए? क्या बात कर रहे हो? आजाद देश है ये मुझे, ये इन्होंने नहीं दिलाया हक। ये मुझे भगत सिंह ने हक दिलाया है, ये बाबा अम्बेडकर साहब ने दिलाया बोलने का हक, ना कि इन्होंने दिलाया है। आजाद देश है ये। और ना ही अब भगत सिंह आएंगे, ना ही चंद्रशेखर आएंगे, ना डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद आएंगे। इस देश को बचाना है तो इस देश के युवा को भगत सिंह बनना पड़ेगा। तो युवा तो मोदी जी के साथ है। कौन है युवा? कोई नहीं है। मोदी जी की महबूबा ईवीएम है। यार 3 राज्यों में जीते ना अभी। भाई साहब मैं भी गया हूँ 5 राज्यों में। हर किसी के मुंह से राहुल जी, राहुल गांधी, राहुल आई लव यू, राहुल गांधी जी आई लव यू। बिल्कुल जनता कह रही है भैया। फिर ये वोट नहीं कैसे गए? अरे भैया बोला तो मैंने कि ईवीएम, तेलंगाना में ईवीएम का वरदान। आप मुझे एक बात बताइए पत्रकार साहब, तेलंगाना में विधायकों की गाड़ियों में ही ईवीएम क्यों मिलती है? कांग्रेस की गाड़ियों में क्यों नहीं मिलती? विधायकों की क्यों नहीं मिलती? 19 लाख ईवीएम कहाँ गई? 3 तारीख से पहले स्ट्रांग रूम में कोई भी घुस जाता है, वो गड़बड़ी नहीं है? वहाँ पर कलेक्टर। आप लोग क्या कर रहे थे अगर ऐसी गड़बड़ हो रही थी तो? देखिए ना तो कानून से काम चलेगा, किसी से काम नहीं चलेगा। अगर कोई हक ना दे तो हक छीन लो, चाहे वो संसद में हो चाहे वो सड़क पे हो। बिल्कुल कब्जा मान लो।